सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा राम राम। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और हमारी जो संस्था है इसका नाम हो गया अपना कृषि विज्ञान केंद्र। मैंने खरगोश पालन के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखें। चैनल को भैया सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और जो क्वेश्चंस आपके हैं उनको आप कमेंट्स में छोड़ सकते हो। बाकी का तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना पूरा एड्रेस एंड नंबर छोड़ के चलता हूँ, वहाँ पे भी जाके आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से खरगोश पालन से संबंधित पूरी जानकारी यानी कि A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात आती है कि भैया खरगोश पालन होता क्या है। तो खरगोश पालन वैसे ही होता है जैसे आपका भेड़ बकरी पालन हो गया, मुर्गा फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म, पिग फार्मिंग हो गई आपकी। वैसे ही खरगोश को एक व्यवस्थित तरीके से आप पालते हो तो इसको आप खरगोश पालन बोल सकते हो। 1980 के दशक में खरगोश को सबसे पहले इंडिया में यूरोपीय व खाड़ी देशों से लाया गया था। सबसे पहले रिसर्च सेंटर में लाया गया था। तो होता क्या है, खरगोश पालन के लिए लोहे की जाली होती है, इसका बना हुआ पिंजरा होता है जिसकी लंबाई हो गई 10 फीट और चौड़ाई हो गई 3 फीट। 10 बाई 3 का पिंजरा होता है। एक पिंजरे में 10 खरगोश होते हैं, 7 मादा और 3 नर। अब हमारी साइड से आपको दिया जाता है एक तो खरगोश का रहने का पिंजरा हो गया, पिंजरा जिस पर खड़ा रहेगा उसके स्टैंड हो गए, मादा जिसमें बच्चे देती है उसके लिए डिलीवरी बॉक्सेस हो गए, दाना रखने के लिए फीडर हो गया, पानी के लिए ऑटोमेटिक वाटर ड्रिप सिस्टम हो गया, दवाइयाँ हो गई आपकी, इंश्योरेंस हो गया और आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो देखो ऑटोमेटिक अगर वाटर ड्रिप सिस्टम आपको लगा के दिया है तो कटोरियाँ भी आपको लगानी होती हैं, अलग से कटोरियाँ लगानी होती हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है दवाइयाँ। तो दवाइयाँ मेरे यहाँ से केवल जो हम खरगोश दे रहे हैं आपको, हाइब्रिड जो खरगोश दे रहे हैं इनकी तो मिलती हैं, बाकी का इनका जो प्रोडक्शन होता है बच्चे होते हैं उनकी भी दवाइयाँ मेरे यहाँ से मिलती हैं। खरगोश की बीमारी की दवाई आपको 1 पैसे की भी मार्केट से नहीं खरीदनी होती। टोटली मेडिसिन हमारी संस्था से जाती रहती हैं आपके पास में। हाँ, इनका जो प्रोडक्शन होता है, बच्चे होते हैं उनको आपको जल्दी वजन बढ़ाना है, उसके लिए ग्रोथ प्रमोटर के जितने भी आइटम्स हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, कैल्शियम, लिवर टॉनिक, वो आपको अपने पैसे से खरीदनी रहती हैं। बाकी की बीमारियों की दवाइयाँ आपको 1 पैसे की नहीं खरीदनी। अब बात आ जाती है इंश्योरेंस यानी कि बीमा। तो बीमा का नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि जैसे पैसा मिलता है क्या। तो खरगोश आपका डैमेज होता है तो उसका पैसा नहीं मिलता, और हम जो खरगोश देते हैं आपको यूनिट में उन खरगोशों का ही बीमा होता है। इनके जो बच्चे होते हैं इनका बीमा नहीं होता है। और खरगोश आपका डैमेज होता है तो आपको खरगोश ही मिलता है, पैसे नहीं मिलते। उसके भी आपको 3 फोटो व्हाट्सएप करने होते हैं, दोनों साइड से और बीच में से लिंगी कि ये नर है या मादा है, उसी के हिसाब से आपको खरगोश पहुंचाया जाता है। तो दोनों ही चीज़ें, दवाइयाँ और मॉरलिटी का खरगोश, ये बीच में नहीं पहुंचाए जाते। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज आपका खरगोश कोई डैमेज हो गया बीमारी से, आपने फ़ोटो भी भेज दिए और फ़ोन भी लगा के बोल दिया कि हमारा जो खरगोश है वो डैमेज हो गया है। तो भैया ये जो खरगोश है ये आपको तब पहुंचाया जाएगा जब हमारी गाड़ी आपके यहाँ पे माल उठाने के लिए जाएगी। उसी टाइम आपको खरगोश पहुंचाया जाता है, उसी टाइम आपको दवाइयाँ पहुंचाई जाती हैं, बीच में आपको नहीं पहुंचाया जाता है। ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अब बात आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन माल पहुंचाने का भी हमारा होता है और माल उठाने का भी हमारा होता है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, माल लेने के लिए भी मेरी ही गाड़ियां जाती हैं। आपको अपने यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके मेरे पास में नहीं पहुंचाना होता और ना ही आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई अलग से चार्जेस देना होता है। अब बात आती है कि खरगोश की कितनी नस्ल होती हैं, प्रजातियाँ कितनी होती हैं।
तो ये जब 1980 के दशक में खाड़ी देशों से लाए गए थे, यूरोपीय देशों से, अलग अलग कंट्रीज से लाए गए थे, तो इनका क्या है, जो कलर है वो कलर के हिसाब से इनका अलग अलग ब्रीड, इनका अलग अलग नाम हो गया। वैसे जो खरगोश की ब्रीड है वो दो ब्रीड होती हैं, एक तो एंगोरा ब्रीड होती है, एक ब्रॉयलर ब्रीड होती है। एंगोरा ब्रीड केवल जो शीत प्रदेश हैं जहाँ पे ठंडियाँ पड़ती हैं, बर्फ़ पड़ती है, केवल वहीं पे पाले जाते हैं। ब्रॉयलर जो ब्रीड है इसको आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोने में पाल सकते हो, ये सारे मौसमों को सहन करने की क्षमता रखता है। तो ब्रॉयलर रैबिट में ही हम डीलिंग करते हैं, एंगोरा रैबिट में हम डीलिंग नहीं करते। और ब्रॉयलर जो रैबिट है इसकी 6 ब्रीड होती हैं, सोवियत चिंचला, ग्रे जायंट, न्यूजीलैंड वाइट, वाइट जायंट, ब्लैक ब्राउन एंड डच। 6 की 6 ब्रीड अपने पास में अवेलेबल होती हैं। आप लोग जैसे हमारे को बोल देते हो कि सोवियत चिंचला चाहिए तो हम सोवियत चिंचला देते हैं, न्यूजीलैंड वाइट की बोलोगे तो न्यूजीलैंड वाइट देते हैं। आप हमारे ऊपर डिपेंड रह के चलोगे तो हम तो आपको 6 की 6 ब्रीड देते हैं, मिक्स ब्रीड 6 की 6 ब्रीड देते हैं। तो इसकी 6 ब्रीड हो गई। अब बात आ जाती है कि खरगोश पालन के लिए साला का प्रबंध, साला प्रबंध यानी कि खरगोश के लिए फार्म कैसे होना चाहिए। तो मैं बता दूं आपके लिए, देखो खरगोश के लिए अलग से फार्म बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में पहले से ही कोई ऑलरेडी जगह है जहाँ पे छाया है यानी कि छत है, तो आप वहाँ से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। एक तो हो गया व्यावसायिक स्तर पर, एक लघु स्तर पर। तो लघु स्तर पर आप खरगोश पालन कर रहे हो तो इसके लिए कोई फार्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में कमरा है, कम बरामदा है, टिन सेट डली हुई है, आंगन है, छत है, उसके ऊपर आप इसको कर सकते हो, बशर्ते कि छत यानी कि छाया होनी चाहिए। अब छाया अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हो, घास फूस का किरा डाल के कर सकते हो, टिन सेट है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, सीमेंट की टिन साइड लगा सकते हो, लोहे वाली टिन साइड लगा सकते हो, फाइबर की टिन साइड लगा सकते हो। तो ये आपको अपनी सुविधा के हिसाब से देखना है। हाँ, हवा का आवागमन जरूरी है तो उस हिसाब से आप साला का प्रबंध करके चलो कि हवा का आवागमन होता रहे। अगर आप कमरे में कर रहे हो तो वहाँ पे वेंटिलेशन होना जरूरी है, वेंटिलेशन नहीं है तो आपको एग्जिस्ट फैन लगाना ही लगाना है। तो फार्म आप अपनी सुविधा के हिसाब से बनवा के चलिएगा। अगर आपके पास में पहले से कोई जगह है तो वहीं देखिएगा, पहले से अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, बेसमेंट पड़ा हुआ है। मैं किसी को नया फार्म बनाने की सलाह नहीं देता। अगर आपके पास में फार्म नहीं है और व्यावसायिक स्तर पर आप करना चाहते हो तो अगर आपके आजू बाजू में कोई किराए से मिल रहा है फार्म, जिसका पहले से ऑलरेडी किसी का पोल्ट्री फार्म है, अगर वो बंद पड़ा हुआ है तो आप उससे काम चलाइएगा, उसको किराया देके उसको ले लीजिएगा। 1-2 बैच निकालने के बाद में फिर अपने खेत में बनाइएगा और अच्छी तरीके से बनाइएगा। पहले आप 10 यूनिट कर रहे हो तो अपना जो फार्म है उसको 15-20 यूनिट का हिसाब लेके उसको तब बनाइएगा। 1-2 बैच निकलने के बाद में आप फार्म कंस्ट्रक्शन कराइएगा मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास में, देखो पैसे का भी सिस्टम देखना होता है। आप सिटी में बिलोंग करते हो तो किसी का बेसमेंट मिल जाए आपको खाली, या किसी के कमरे हों, गोदाम हो, उसको भी किराए पे लेके आप काम चला सकते हो। इसमें होता क्या है, बाद में लोन भी मिल जाता है, तो लोन भी मिल जाता है आपको और आपका बैच भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, उधर से भी पैसे की आमदनी हो जाती है। फिर आप ठीक ठाक ढंग से आप फार्म बनाइएगा। तो अब आती है भाई खरगोश का आहार क्या है और इसकी मात्रा क्या है। तो देखो खरगोश का जो आहार है, वैसे देखा जाए खरगोश एक हरे चारे का जीव है। तो हरे चारे में आपके एरिया में जो भी मौसम के हिसाब से हो जाता है, रिजका, बर्ची, पालक, मेथी, गोभी, गाजर, हरी घास हो गई, नीम की पत्तियां हो गई, सहतूत की पत्तियां हो गई, अमरूद की पत्तियां हो गई, इनको आप खिला सकते हो। बाकी का ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, इनको आप हरे चारे के रूप में दे सकते हो। सूखे दाने में जो भी अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरियां जो पशु आहार खा लेते हैं वो सारा कुछ ये खा लेते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, चने हो गए, मूंगफली की खली हो गई, सरसों की खली हो गई, बिनौला की खली हो गई, इनको आप आराम से दे सकते हो। तो देखो हरा चारा
ऐसा नहीं है भाई अपने पास में ज़मीन काफ़ी है, हरा चारा खूब हो रहा है तो हरा चारा नहीं खिलाना है। हरा चारा खिलाते रहोगे तो इनके लूज मोशन हो जाएंगे, दस्त हो जाएंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, हरा चारा खिला के पालोगे तो वजन थोड़ा देरी से लेगा, टाइम लेगा वजन लेने में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी का जो ब्रीडर खरगोश है जो हम आपको दे रहे हैं, ये 100 से 120 ग्राम दाना खा लेता है पर डे का। यानी कि आपका जो 1 यूनिट हो गया, इसका पर डे का खर्चा हो गया 1 किलो का। 1 किलो से लेके 1200 ग्राम तक इसका खर्चा होता है। अब बात आती है कि खरगोश पालन कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। क्योंकि ये ब्रॉयलर रैबिट है, सारे मौसमों को सहन करने की क्षमता रखता है। तो ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे इसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसका तामझाम ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी गर्मियों में गर्मियों से बचाव करना है, सर्दियों में सर्दियों से बचाव करना है, और बारिश के टाइम में बारिश का पानी भी खरगोश के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसका भी आपको ध्यान रख के चलना होता है। अगर ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो क्या करना है आपको, जो ये पिंजरा है, पिंजरे के ऊपर बोरी के टाट डाल दो, जूट जो होता है उसके टाट डाल दो। ऊपर से पानी का 2-3 बार छिड़काव कर दीजिएगा दिन में, और ऊपर एक सीलिंग फैन लगा दो, उसी से काम चल जाता है। अभी ज़्यादा लू पड़ रही है, ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो आप जो फार्म बनाया हुआ है आपने, उसके चारों साइड से जो जाली लगा रखी है, उसके चारों ओर आप जूट के बोरे टांग दो, बोरी के टाट लगा दो, उस पर भी दिन में पानी के छिड़काव कर दो। बस हो गया टेम्परेचर इनका मेंटेन। ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो जो ये पिंजरा है इसको कवर कर दो। और भी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है आपके यहाँ पे, तो चारों साइड से जो फार्म है उसको या तो नेट लगा दो उसके चारों साइड, या फिर पॉलीथीन से उसको कवर कर दीजिएगा। ये ठंड से बचाव हो गया। बारिश के टाइम में बारिश का पानी इनके ऊपर नहीं आना चाहिए, बौछार इनके साइड में, यानी कि खरगोश पे बारिश का पानी नहीं आना चाहिए। सीधी सीधी बात ये है। अब खरगोश पालन कौन कौन कर सकता है, तो देखो खरगोश पालन के लिए अलग से ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खरगोश पालन तो अलग से कोई पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है खरगोश पालन के लिए कि भाई आपको ये डिग्री चाहिए, आपको वो डिग्री चाहिए। थोड़े से प्रशिक्षण लेने के बाद में आप चाहे व्यापारी हैं, चाहे सर्विसमैन हैं, चाहे बेरोजगार हैं, चाहे रोजगार हैं, आप इसको साइड बिजनेस के रूप में या आप इसको पूरी तरह से बिजनेस के रूप में अपना के चल सकते हो। तो इसको कोई भी अगर व्यावसायिक स्तर पर लेके चल रहे हैं तो ऐसे समझो जैसे आपके घर में एक नौकरी पेशा के रूप में आप इसको अपना सकते हो कि हाँ भाई 10 यूनिट का फार्म लगाया हुआ है तो एक सरकारी कर्मचारी की आमदनी आपके पास में आ रही है। अब बात आती है कि खरगोश पालन करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो देखो ये टोटली डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी यूनिट का सेटअप लगा के चल रहे हो। आप 10 यूनिट का सेटअप लगा के चल रहे हो तो आपको 3.5 लाख रुपए का खर्चा ये खरगोश पालन की यूनिट में हो जाता है। यानी कि जो एक यूनिट है ये आपको 35,000 रुपये की पड़ती है आपको। तो 10 यूनिट लगा के चलते हो तो 3.5 लाख रुपए का तो ये खर्चा हो गया। बाकी का जो शेड बनाते हो उसमें भी आपका 1 लाख रुपए का खर्चा उसमें भी आराम से हो जाता है। रही बात दाने की, तो दाना आप अपना घर का लगाना चाहते हो घर का लगा लो, बाकी का तो दाना हम लोग हैं जो आपके लिए उधारी में दे देते हैं। तो जब हम आपसे माल उठाते हैं उस टाइम हम आपसे दाने के पैसे काट लेते हैं। तो मोटा मोटी करके 10 यूनिट का सेटअप लगा के चलते हो तो 5 लाख रुपए का आराम से आपका मेंटेन करके चलो। 5 लाख रुपए का वैसे देखा जाए तो आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से आपको लोन व सब्सिडी इसमें मिल जाती है। लेकिन ये मिलता बाद में है, खरगोश पालन जैसे आपका लग गया उसके बाद की प्रोसेस है, लेकिन पैसा मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको एक भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है खरगोश पालन में। एक बार
खर्चा करना होता है तो आदमी के पास में नहीं भी होता है तो इधर उधर से महीने 2 महीने के लिए उधारी भी ले लेता है, तो उससे भी काम चल जाता है। अब ले लेते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, कि खरगोश पालन में कितनी जगह की आवश्यकता होती है। तो एक जो यूनिट है वो 10 बाई 3 की है, 10 फीट लंबाई 3 फीट चौड़ाई। अब जितनी आप यूनिट लगाओगे उसके हिसाब से ही आपको जगह चाहिए। अब मान के चलो ये यूनिट हो गई, अब दूसरी यूनिट रखोगे यहाँ पे तो 2 फीट का आपको गैप लेना रहेगा जाने आने निकलने के लिए, क्योंकि दाना पानी रखना रहेगा आपको, खरगोश भी देखने रहेंगे, तो उसके लिए 2-2 फीट का गैप छोड़ते जाओ और यूनिट से यूनिट आप लगाते जाइएगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि कितनी जगह चाहिए आपको और कितना पैसा चाहिए, किसके ऊपर, यूनिट के ऊपर। जितनी आप यूनिट लगाओगे उसके हिसाब से ही पैसा चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको जगह चाहिए। 10 यूनिट का फार्म बना रहे हो तो 1000 स्क्वायर फीट 900 स्क्वायर फीट आपको जगह चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन भी होता है, बच्चे भी होते हैं, उनके लिए भी अलग से जगह चाहिए होती है, क्योंकि वो पिंजरे में तो रहेंगे नहीं ऑल टाइम, 20-22 दिन तक मादा के पास में रहते हैं, उसके बाद में बच्चों को अलग करना होता है माँ से, तो उनके लिए भी जगह चाहिए। तो 1000 स्क्वायर जो फीट जगह है ये 10 यूनिट के लिए काफ़ी है बच्चों के सहित। अब जिन लोगों के पास में जगह कम है वो यूनिट के ऊपर भी यूनिट सेट करवा सकते हैं। एक यूनिट के ऊपर यानी कि एक पिंजरे के ऊपर एक पिंजरा हम लोग सेट करके दे देते हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों को करना है जो सिटी से बिलोंग करते हैं, वास्तव में ही जगह उनके पास में कम है, उन लोगों को ही यूनिट के ऊपर यूनिट सेट करवानी चाहिए। आप गाँव से बिलोंग करते हो, जगह काफ़ी है तो सिंगल यूनिट ही रख के चलिएगा। तो ये आपकी बात हो गई कि भाई कितनी इसको जगह चाहिए। अब बात आती है कि कितनी यूनिट से आप खरगोश पालन स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो, आप स्टार्टिंग की बात आती है तो 2, 4, 5, 6 यूनिट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक व्यावसायिक स्तर पर कर रहे हो, एक अच्छी पूंजी के लिए कर रहे हो, अच्छी आमदनी के लिए कर रहे हो, तो कम से कम आपको 10 यूनिट का फार्म लगा के चलना चाहिए। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो आप कि भाई 2-2, 4-4 यूनिट लगा के 2-4 किसान लोग मिलके भी आप यूनिट लगा सकते हो अगर आपके पास में पैसा कम है तो। हम जो यूनिट लगाते हैं आपको वो लगाते हैं दूरी के हिसाब से। अब मैं राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूँ, अब कोई मेरे को बोले कि उड़ीसा का कोई बोले मेरे को, छत्तीसगढ़ का बोले, कोई महाराष्ट्र का मेरे को बोले कि 5 यूनिट लगा दो, 4 यूनिट लगा दो, 2 यूनिट लगा दो, तो भाई असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बारी का फार्म ही लगाना नहीं होता, सर्विस भी देनी होती है, तो उसके हिसाब से 10 यूनिट कम से कम चाहिए। तो हम लगाने से पहले आपको बता देंगे, आपकी दूरी देख के बता देंगे। आप 500 किलोमीटर से कम की रनिंग में आ रहे हो तो आपको 5 यूनिट पे भी सर्विस मिल जाएगी। और देखो कितनी यूनिट लगानी चाहिए ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को इनकम कितनी चाहिए, उसके हिसाब से यूनिट लगाओ। आपको चाहिए भाई 30-32 हज़ार 35 हज़ार तो 5 यूनिट से काम चलाइएगा अगर आप 500 किलोमीटर की रनिंग में आ रहे हो तो। अगर आपको इनकम चाहिए, आपको 60 से 70 हज़ार और उससे ज़्यादा चाहिए तो आप 10 यूनिट का फार्म लगा के चाहिए चलो। अगर आपको इनकम चाहिए 1.25 लाख से ऊपर का इनकम चाहिए तो 20 यूनिट का फार्म लगा के चलो। तो वो डिसाइड आपको करना है कि आपको इनकम कितनी चाहिए, उसके हिसाब से आप यूनिट लगाओ। कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितना आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, जगह कितनी है आपके पास में, कितनी आप मेहनत कर लोगे, कितनी यूनिट का फार्म आप संभाल लोगे, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ आप डिसाइड करके चलो, मैं डिसाइड करूंगा दूरी के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से। अब बात आ जाती है इसमें प्रॉफिट की कि भाई खरगोश पालन से कितना प्रॉफिट आपको मिलने वाला होता है। तो एक जो मादा है, देखो सबसे पहले बात बता दूं, मेरे यहाँ से जितनी भी मादा जाती हैं वो हम आपको टोटली क्रॉस मादा देते हैं, टोटली मैटिंग हुई मादा देते हैं। वो आपके यहाँ पे जाते ही बच्चा देना स्टार्ट कर देती हैं। गर्भकाल होता है इसका 28 से 32 दिन का, यानी कि 1 महीने का ये इसका गर्भकाल होता है। 1 महीने का गर्भकाल होता है, तो 1 महीने से पहले आपके पास में सारी की सारी मादाएं बच्चे दे चुकी होती हैं। अब इनके जो बच्चे हैं ये 2 महीने में 1 किलो का वजन ले लेते हैं, यानी कि बिकने लायक हो जाते हैं, और 3 महीने में बच्चा
2 किलो का वजन पकड़ लेता है। हम खरीदते हैं आपसे किलो के हिसाब से 350 रुपया पर केजी के हिसाब से। एक जो मादा है, अब बात आती है कि मादा कितने बच्चे देती है, तो जो एक जो मादा है उसके स्तन होते हैं 10। मादा अपनी अवस्था पे आके 10-12 बच्चे आराम से दे देती है, लेकिन पहली बार मादा बच्चे दे रही है, दूसरी बार मादा बच्चे दे रही है, वो आपको 5 बच्चे का एवरेज निकाल के देगी एक बार का। और मादा हर 45वें दिन बच्चे देती है। मादा हर 45वें दिन बच्चे देती है, तो इसके जो बैचेस बनते हैं वो हर 45वें दिन के बन जाते हैं। पहले बैच में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद में आपको हर 45वें दिन के बैच बन जाते हैं। पहला बैच आप 2 किलो का करके निकालो, 2.5 किलो का करके निकालो, 1.5 किलो का करके निकालो, पीछे से जो सर्किल बनेगी वो आपकी हर 45 डेज की बन जाती है, यानी कि हर 45वें दिन की बन जाती है। मैं बता दूं आपको कि जैसे ये मादा ने आज बच्चे दे दिए, ये बच्चे इधर 45 दिन के होंगे तो इधर मादा दोबारा बच्चे दे चुकी होती है। 45 दिन वाले बच्चे जब 90 दिन के होते हैं तो ये बच्चे आपके 45 दिन के हो जाएंगे और इधर मादा बच्चे दे चुकी होती है। चूँकि 3 महीने में 2 किलो का वजन ले रहा है, मान के चलो ये वाला बैच आपने निकाल दिया, 2 केजी एवरेज वाला ये जो बैच है ये आपने निकाल दिया, तो ये जो बच्चे हैं 45 दिन वाले, इनको 2 केजी होने में यानी कि 90 दिन तक पहुंचने में केवल 45 दिन का टाइम लग रहा है। तो पीछे से जो सर्किल आपकी बनती चली आ रही है वो हर 45 डेज की बन जाती है। आज मादा ने बच्चे दे दिए, इसको 15 दिन का गैप लेना है, फिर नर के पास में क्रॉसिंग के लिए छोड़ देना है, वो क्रॉसिंग ले लेगी। तो 15 दिन का तो गैप पीरियड ले लिया आपने, 1 महीना हो गया इसका गर्भकाल का, तो टोटली आपका हो गया 45 दिन। हर 45वें दिन आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, तो हर 45वें दिन की ही आपको इसमें इनकम जनरेट होती है। चूंकि एक मादा जो है वो 5 बच्चे का पहले आपको एवरेज निकाल के दे देती है, उसके बाद में जैसे जैसे मादा का शरीर बढ़ता जाएगा बच्चे देने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो पहले जो आपको इनकम होगी, फिर उसके बाद में जो इनकम होगी, यानी कि 1-2 बैच निकलने के बाद में जब और बैच आएंगे आपके आगे वाले, तो उसमें 1000-2000 रुपये का इजाफा ही होता है, कम नहीं होते, क्योंकि मादा की जो बच्चे देने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती चली जाती है, आपकी नॉलेज है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो सारे सिस्टम छोड़ के, सारा कुछ छोड़ दीजिएगा, कैलकुलेशन आप निकाल लेना, अपने हिसाब से निकाल लेना। 5 बच्चे का तो एवरेज निकल के आ जाता है, वो सिस्टम मैंने समझा ही दिया है कितने दिन में कितने का वेट लेता है। अब आप 10 यूनिट लगा के चल रहे हो, तो आपका एक तो दाने पानी का खर्चा हो गया, कैल्शियम लिवर टॉनिक का खर्चा हो गया, लेबर का खर्चा हो गया, लाइट का खर्चा हो गया। ये सारे खर्चे पानी काट पीट के पहले बैच की बता रहा हूँ मैं आपको, पहले 65 से 70 हज़ार रुपया आपको बचने वाला होता है। उसके बाद में 1-2 बैच निकलने के बाद में 1000-2000 रुपये का इजाफा होता रहता है। बहुत से किसान लोग लाख रुपए तक इसमें प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन वो आपको इनकम साल भर के बाद में दिखाई देगी। वो भी आपको जब पूरी नॉलेज हो जाएगी खरगोश पालन की, उसके बाद की बात है। फिलहाल की बात है वो आपको 60-65 हज़ार रुपया से लेके 70 हज़ार से 1 लाख रुपए तक की इसमें आमदनी हो जाती है। लेकिन वो टोटली डिपेंड करेगा कि कितना तो आपको एक्सपीरियंस हो गया, कितने दिन के आपके खरगोश हो गए, बच्चे देने की खरगोश की कैपेसिटी क्या है, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि भाई खरगोश के जो बच्चे हैं इनको आप कहाँ बेचोगे, क्योंकि इसका भाई कोई लोकल मार्केट तो होता नहीं है खरगोश का कि उठाया आपने खरगोश और बेच के आ गए। हाँ, जो बड़ी सिटियाँ होती हैं वहाँ पे पेट शॉप होती हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी खपत नहीं होती। जो महानगर होते हैं उनमें हो जाती है। तो खरगोश पालन हर कोई लगा देता है और हर कोई लगवा लेता है, लेकिन बात सबसे मेन यही आती है कि भैया खरगोश पाल तो लेंगे, लेकिन खरगोश के जो बच्चे हैं इनको बेचेंगे कहाँ पे। तो देखो, खरगोश
एक टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग है। जैसे आपकी तुलसी की खेती हो गई, एलोवेरा की खेती हो गई। फार्मिंग लाइन में जाओगे तो बहुत सारे आपको लाइव स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग होती हैं, जिनका लोकल मार्केट नहीं होता। तो इनको मेरे यहाँ से आप लगा रहे हो खरगोश पालन, तो आपको सिंगल पीस ना तो रिटेल में बेचना है और ना ही भैया हम बेचने देते आपको, क्योंकि बाद की जो सर्विसेज हैं वो टोटली आपके प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। आप हमारे को प्रोडक्शन दे रहे हो तो हम आपको सर्विस दे रहे हैं। तो जो कोई खरगोश पालन आपके लिए लगा रहा है, आपका माल वही उठाएगा, बशर्ते कि डीलर लोगों के चक्कर में मत पड़ना। बाकी की कोई समस्या नहीं है, इसका मार्केट तलाशने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, इसका जो मंडी है, मंडी भी होती है खरगोश पालन की, तो इंडिया में 2 जगह मंडी है। वो जब आप मेरे को फ़ोन लगाओगे तो मैं उससे बता दूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हमारे कॉम्पिटिटर्स भी देखते हैं, तो वो फिर एक नकलबाजी सी हो जाती है। तो ये चीज़ें सारी इस पे वीडियो पे डिस्कस करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बाकी का खरगोश पालन आप लगा रहे हो तो डीलर के चक्कर में मत लगाइएगा, आप डायरेक्टली आइएगा और हमारी संस्था से लगाइएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली होती है। हमारा तो परमानेंटली एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑफिसों से काम नहीं करते भैया। तो ये चीज़ें आप मेरे से फ़ोन से बात करोगे तो मैं पूरा की पूरा सिस्टम आपको समझा दूंगा। अब बात आती है कि खरगोश पालन जो है वो इसमें हानि होने का क्या डर है। यानी कि खरगोश पालन आप कर रहे हो तो प्रॉफिट थोड़ी ना देखेगा आदमी, ये भी तो देखेगा कि भाई कौन सा बिजनेस कहीं घाटा ना दे दे। तो हानि होने का इसमें क्या डर है। तो देखो, खरगोश एक छोटा जीव है, पहली बात तो छोटा पशुधन है, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है। मेहनत वाला काम तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल वाला काम है। मेहनत वाला फावड़े चलाने वाला काम नहीं है, इसमें टेक्निकल काम है कि कौन सी मादा कब क्रॉस करानी है, कौन सी मादा कब बच्चे दे रही है, किस मादा को आपको कैल्शियम लिवर टॉनिक देना है, किस मादा को कब दवाई पिलानी है। वो ये चीज़ें आपको सारी की सारी देखनी होती हैं। तो टोटली मैं कहूँ, अगर आप लापरवाही करते हो तो आपको हानि होने का डर है। अगर आप मेहनत करके काम करते हो तो 0% लॉस। खरगोश पालन, भेड़ बकरी पालन, अगर आप लापरवाही नहीं करते हो 0% लॉस, 100% प्रॉफिट। ये आंख मीच के कितना भी पैसा लगा दूँ। एक तो आपको इनका जो है साफ सफाई का ध्यान रखना है, दाने पानी का ध्यान रखना है जी। स्वच्छ दाना रखो, स्वच्छ पानी रखो, और कब दवाई देनी है, किस मौसम में कैसे रख रखाव करना है, सर्दी गर्मी से बचाव करके चलना है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रख के चलोगे, 0% लॉस, 100% प्रॉफिट। हानि होने का कोई डर नहीं है। अब भैया कोई भेड़ बकरी पालन कर रहा है और लठते एक भेड़ रोजीना चटका के आवे, मार के आवे, तो हुआ को कोई इंतजाम ना है। बाकी का भेड़ बकरी पालन, खरगोश पालन में 2 पैसे का घाटे का सिस्टम नहीं होता, क्योंकि दोनों की ही मंडियां लगभग फिक्स होती हैं। पहले से तय दर पर खरीद के लिया जाता है माल, तो हानि होने का तो दूर तक, कोसों तक कोई सिस्टम ही नहीं है, दूर तक कोई सिस्टम नहीं है। अब बात आती है कि खरगोश का उपयोग कहाँ पे होता है, खरगोश को किस काम में लिया जाता है। तो देखो, खरगोश का बहुत सारे यूजेस हैं, खरगोश आप लोग पालते हो, हम लोग पालते हैं, हम लोग पलवाते हैं, हम लोग खरीदते हैं, हम लोग बेचते हैं। ना तो किसी को काटने वाले को बेचते हैं हम, ये अपने दिलो दिमाग से निकाल देना। खरगोश पालन कतई काटने के काम नहीं आता। मैं भैया, मेरे को नहीं पता ये कौन कौन लोग वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन हमारे घर पे अंडे भी नहीं बनते। हम लोग इसीलिए पोल्ट्री फार्म नहीं करते, पिग फार्म नहीं करते। बाकी का तो हमारे को कहने में एक बस बोलना ही है लड़के लोगों को कि यहाँ पे फार्म बना दो आप, तो वो रनिंग चालू, और कोई चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं अपने को। तो इसीलिए हम खरगोश पालन करते हैं और इसीलिए करवाते हैं, क्योंकि इसमें
वो काटने मारने वाला सिस्टम ही नहीं है। बाकी का भैया दुनिया तो खाने को क्या क्या नहीं खा रही, तो हम किसी को रोक तो नहीं सकते। तो ये मेडिसिन पर्पज से ज़्यादा जाता है, रिसर्च में ज़्यादा उपयोग होता है। तो स्वाइन फ्लू का जो वैक्सीन है वो इसके ही ब्लड से बनता है। अपना एंटी रेबीज़ का जो कुत्ते काट लेते हैं उसका जो वैक्सीन है वो भी इसके ब्लड से ही बनता है। अलार्क नामक जो रेबीज़ का जो टीका है वो इसके ब्लड से ही बनता है। तो ज़्यादातर जो खरगोश है उसको मेडिसिन पर्पस से यूज़ में लिया जाता है। बाकी का तो कौन क्या क्या उपयोग में ले रहा है उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं होता। जिंदा बेचते हैं, जिंदा खरीदते हैं, जिंदा ही पालते हैं और किसी को काटने वाले के लिए नहीं देते। हमारा काम भैया यहीं खत्म। और आगे का दुनिया का नहीं पता कि कौन खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं। बात यहाँ पे आती है कि हम किसी को काटने वाले के लिए नहीं देते। अब भाई साहब टॉपिक ले लेते हैं हम अगला कि खरगोश पालन का प्रशिक्षण कहाँ से लें। तो देखो, खरगोश पालन का प्रशिक्षण लेने के लिए आप हमारी संस्था में आ सकते हो। तो देखो, आप कहो कि भाई 7 दिन में आप निपुण हो जाओ, 10 दिन में आप निपुण हो जाओ, तो ये कहना कतई गलत है। जब तक आप 1 साल तक प्रैक्टिकली पूरा की पूरा नहीं करोगे तब तक आप खरगोश पालन में निपुण नहीं होने वाले हैं। आप हमारी संस्था आइएगा, जो समझने समझाने का काम है वो आधे घंटे का है। 1 घंटे में मैं टोटली समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग किसान संगोष्ठी मेलों का आयोजन भी करवाते रहते हैं। वो हम किसानों के यहाँ भी कराते हैं, अपने यहाँ भी कराते हैं, उस टाइम भी आप आ सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि जब हम लोग आपको फार्म लगाते हैं तो 2 बार में फार्म लगता है। पहले आपको पिंजरे बनाए जाते हैं। पिंजरे जब आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं तो हमारे जो लड़के लोग पिंजरे बनाने के लिए जाएंगे आपके पास में, वो आपको फार्म से संबंधित जो भी जानकारी है वो दे के आएंगे। कोई भी कमा बीची उसमें लगेगी वो बता के आएंगे। किसी का फार्म ऑलरेडी नहीं बना हुआ है तो लड़के लोग जाएंगे तो वो आपको बता के आ जाएंगे कि भाई साहब इस तरीके से आप खरगोश पालन बनाइएगा। तो फार्म से संबंधित जानकारी आपको जब यूनिट बनाने के लिए जाएंगे तो लड़के लोग आपको दे के आएंगे। जब रैबिट आपको पहुंचाए जाएंगे तो एक रैबिट एक्सपर्ट जाता है, वो दाने पानी से लेके विद मेडिसिन तक टोटली मौसमों की जानकारी आपको दे के आएगा, आपके फार्म पे ही दे के आएगा। तो आपके पास में चल के आने का टाइम है तो आप चल के आइएगा, यहाँ पे आपको मैं समझा दूंगा। आपके पास में टाइम नहीं है तो हमारे लड़के लोग जाते हैं, वो आपको वहाँ पे समझा के आते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे वैसे आप अपने हिसाब से देख लेना। अब बात आती है कि खरगोश पालन में इंश्योरेंस की सुविधा होती भी है या नहीं होती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हम ये खरगोश देते हैं हम केवल और केवल इनका बीमा करके देते हैं, इनका इंश्योरेंस करके देते हैं, वो भी हम अपनी खुद की रिस्क पे देते हैं। आपको पैसा नहीं मिलता है। आप अगर पैसे के पर्पस से आप बीमा कराना चाहते हो तो पेट इंश्योरेंस की तमाम कंपनियां हैं, वहाँ पे आपको अलग से इंश्योरेंस कराना रहेगा। हम जो आपको इंश्योरेंस करके देते हैं वो हम अपनी खुद की रिस्क पे देते हैं। उसके 3 फोटो आपको भेजने होते हैं। खरगोश अगर आपका डैमेज होता है तो हम आपको खरगोश ही पहुंचा के देते हैं। अब बात आती है कि खरगोश पालन के लिए लोन व सब्सिडी की सुविधा कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम्स होती हैं लोन के लिए। खरगोश के लिए जो स्पेशली जो स्कीम होती है ये है IDSRR, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्मॉल रूमिनेंट्स एंड रैबिट्स। ये जो स्कीम है ये केवल और केवल भेड़ बकरी के लिए और खरगोश पालन के लिए ही है। 5 यूनिट पे 1 फाइल लग जाती है। 5 यूनिट पे 1 फाइल लग जाती है। बाकी का तो आप कितना भी यूनिट लगाओ, 5 यूनिट लगाओ चाहे 50 यूनिट लगाओ, लोन फिक्स है 2.25 लाख रुपए का। 2,25,000 का लोन फिक्स है। मान के चलो कोई भाई किसान अपना 10 यूनिट लगा रहा है और उसको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है तो भैया आप हमारे को 2 फाइल दे देना।
एक फाइल 5 यूनिट के नाम से किसी और के नाम से और दूसरी फाइल किसी और के नाम से। तो हम यहाँ से अलग अलग बिलिंग कर देंगे कि 5 यूनिट इनके नाम से हैं, 5 यूनिट इनके नाम से हैं। दोनों के आप डॉक्यूमेंट्स दे देना, 2 लोन आपके इस तरीके से हो जाएंगे। बाकी का तो यूनिट लगा रखी है आपने 20 और फाइल दे रहे हो, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो एक आदमी के, तो वो 2.25 लाख रुपए ही मिलेंगे। एक फार्म पे 4 फाइल लग जाती हैं, यानी कि एक जगह पे 4 फाइल लग जाती हैं, लेकिन वो लगेंगी अलग अलग नाम से। फार्म से एक ही से काम चल जाएगा। 4 फाइल तक एक ही फार्म से काम चल जाता है। जियो टैगिंग वहां एक ही जगह से 4 फाइलों की हो जाती है। अब 2.25 लाख रुपए का तो ऋण मिलता है 5 साल के लिए, ऋण मिलता है 5 साल के लिए। ब्याज लगती है इसमें 8% सालाना। और खरगोश पालन के लिए अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है। इसमें मेल फीमेल का कोई सिस्टम नहीं चलता है, इसमें चलता है कास्ट कैटेगरी का। तो जो कास्ट कैटेगरी होती है तो इसमें SC ST और OBC जनरल, ये कैटेगरियां इसमें चलती हैं। तो SC ST कैटेगरी वालों के लिए 75,000 की सब्सिडी मिलती है, OBC जनरल वालों को 53,000 की सब्सिडी मिलती है। इसमें जो किस्त बनती हैं वो बनती हैं तिमाही, क्वार्टरली, 3 महीने से किस्त बनेगी। SC ST कैटेगरी वालों की किस्त आती है 10,500 रुपये की और OBC जनरल वालों की किस्त आती है 12,100 रुपये की। यानी कि 12,100 रुपये की तो आएगी SC ST कैटेगरी वालों की और OBC जनरल वालों की किस्त आती है 10,500 रुपये की। लोन के लिए आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका फार्म लग जाता है, लड़के लोग जाते हैं, उनके हाथों आप डॉक्यूमेंट्स दे दो। फार्म लगने के बाद में हम आपकी फ़ाइल लगा देते हैं और फाइल लगने के बाद में कम से कम 1.5 महीना लग जाता है पैसा मिलने में। लेकिन आपको कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोन हम लोग ही करा के दे देते हैं आपको सिंपली डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। बाकी का तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको फ़ोन से भी बता दूंगा, लेकिन आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ से लग जाते हैं। जैसे बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, कोटेशन, रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से लग जाती हैं। आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स लगता है वो जहाँ पे जिस ज़मीन पे आपने खरगोश पालन किया हुआ है, अगर वो खुद की ज़मीन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे। अगर वो किराने से आपने ली हुई है तो आपका रेंट एग्रीमेंट 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे वो लग जाता है। बाकी के तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले होते हैं। अब बात आती है कि भैया इतना सारा कुछ बता रहे हो, खरगोश पालन ही क्यों करें, दूसरा बिजनेस क्यों ना करें? लाइव स्टॉक से ही मतलब नहीं है कि भाई आप भेड़ बकरी पालन क्यों ना करें, आप मधुमक्खी पालन क्यों ना करें, आप फिशरी क्यों ना करें, आप पिगरी क्यों ना करें। खरगोश पालन ही क्यों करें, दूसरों बिजनेस क्यों नहीं करें? तो देखो, सबसे पहली बात आती है, हम लोगों से आप खरगोश पालन करते हो तो एक तो क्या है, खरगोश पालन 100% आपका इंश्योर्ड हो गया, फुली 100% बीमा हो गया। दूसरी चीज़, अच्छी खासी सब्सिडी मिल रही है, लोन मिल रहा है आपको। तीसरी चीज़ बहुत सारे बिंदु हैं, कम जगह चाहिए, कम पूंजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए, कम जगह हो गई आपकी, कोई पढ़े लिखे की आवश्यकता ना है कि भाई ये डिग्री आपके पास में हो तो ही खरगोश पालन करेंगे आप। थोड़ा सा प्रशिक्षण ले लो, उसी से आपका काम चल जाता है। तो ज़्यादा कोई पढ़े लिखे की आवश्यकता ना है। दूसरी चीज़, गंदगी बदबू का सिस्टम नहीं है, कोई भी शोर शराबे का सिस्टम नहीं है, शुद्ध शाकाहारी है। करोगे तो कोई ये भी कहेगा हाँ भाई आपने कोई पालन कर रखा है। एक आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हो जो 2-2 किलोमीटर तक बदबू पीछे ना छोड़ रही, पिगरी कर रहे हो वो सालों टिकट ना दे रहे हो, समझ रहे हो। बिन में ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। और इसमें आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, हर मौसम को सहन करने की क्षमता होती है, तो आप चाहे जाए कर सकते हैं इसको। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा तामझाम इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती कि भाई मेरे को ये बनाना है वो बनाना है। व्यावसायिक स्तर पर कर रहे हो, हाँ फार्म बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। तीसरी चीज़, सालों साल चलवे वाला बिजनेस है, एक बार लगा लो लाइफ टाइम की छुट्टी,
ऐसा सुना है कि सीजनेबल, गर्मी गर्मी चलेगो, सर्दी में नहीं चलेगो, सर्दी सर्दी चलेगो, बरसात के टाइम में नहीं चलेगो। तो सीजनेबल वाला कोई सिस्टम नहीं है। एक बार लगा लिया, आपकी लाइफ टाइम की छुट्टी हो गई। सीजनेबल से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, खरगोश का जो प्रजनन है वो जितना भी पशुधन है सबसे ज़्यादा है। एक साल में आप कम से कम 8 लॉट 8 बैच निकाल सकते हो। तीसरी, आगे का बिंदु ले लेते हैं, सर्विस टैक्स फ्री है, सेल टैक्स फ्री है और आपका जीएसटी फ्री है। तो आप कितना भी बड़ा बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है वो है कि खरगोश के कोई महामारी नहीं आती। बीमारियां आ जाती हैं लेकिन महामारी कोई नहीं आती कि एकदम से सारा कुछ गया। बहुत सारे फार्म ऐसे हैं कि मान के चलो वो ज़्यादा भी प्रॉफिट दे रहे हैं आपको, तो हो सकता है 4 साल कमा लिया आपने और 5वें साल कोई महामारी आ गई, स्वाइन फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, गए सब की सब। जितना कमाया है उतना एक बार में ही दे बैठे। ऐसे बिजनेस करने से कोई फायदा नहीं है। खरगोश पालन में महामारी नहीं आती, बीमारियां आ जाती हैं। लाइव है, जीव है, पशुधन है, तो बीमारियां आना तो स्वाभाविक है, लेकिन महामारी नहीं आती। और बीमा इसके साथ में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दवाइयाँ फ्री आपको संस्था से मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंडी इसकी फिक्स है, रेट इसका फिक्स है, तो इनकम भी इसकी फिक्स है। अलग से लेबर की कोई आवश्यकता नहीं, अलग से डॉक्टरों की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी फार्म पे टाइम टू टाइम विजिट होती रहती है। तो खरगोश पालन आपको इसलिए करना चाहिए भैया। अब बात आ जाती है, ले लेते हैं अगला टॉपिक, खरगोश पालन कहाँ से करें। अब भैया खरगोश पालन सारी चीज़ें हो गई, इतना प्रॉफिट है, इतनी जगह है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना ये सारा कुछ हो गया। अब बात आती है खरगोश पालन कहाँ से करें, आप मेरी संस्था से ही क्यों करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो बात आती है माल की, आप पैसे दे रहे हो तो सबसे पहले क्या जाएगा, माल जाएगा। तो माल आपको 100 नहीं 1000% टोटली और टोटली हमारी संस्था से जो जाता है वो हाइब्रिड माल ही मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। प्राइवेट फर्मों की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको हाइब्रिड माल दे दें, हो सकता है आपको बच्चों से ही यूनिट बना के दे दें। हमारी संस्था की सबसे बड़ी गारंटी कोई देखने की जरूरत ही नहीं। हमारी संस्था का नाम मतलब 100% नहीं 1000% जेन्युइन चीज, हाइब्रिड माल। दूसरी चीज आ जाती है खरीदने की बात, बाई बैक का सिस्टम। जेन्युइन रेट पे, अच्छी रेट पे और टाइम से। ऐसा नहीं है कि आज फोन कर दिया तो लग गया 1 महीना। हाँ, मैं ये बात सबको बोल के चलता हूँ, हमारे फार्मर्स को तो, पुराने फार्मर्स को तो पता है, जब भी उनको माल उठवाना रहता है 10 दिन पहले कॉलिंग कर दो, विदिन 10 डेज में आपके पास में गाड़ी पहुंचनी, वो भी अच्छी रेट पे 350 रुपया किलो पर केजी। ये जो 50 रुपये हैं ये जनवरी से बढ़ा है, जनवरी 2025 से बढ़ा है। पहले हमारी जो रेट थी वो 300 थी और सभी फार्मों पे 300 ही चल रही थी 4 साल से। जैसे ही जनवरी में 50 रुपये बढ़ा है, मैंने जनवरी में ही वीडियो बना के डाल दिया था कि 50 रुपये बढ़ चुके हैं। तो जो पुराने फार्मर हैं उनको भी पता है। तो ऐसा नहीं है जब रेट बढ़ती है तो वो सबको रेट हम लोग बता देते हैं कि भैया अब इतनी रेट बढ़ गई। तो आपका जो खरगोश है वो अच्छी रेट पे खरीदा जाता है। दूसरी चीज क्या हो गई, हमारे यहां से जो भी आपके पास में मादा जाएंगी टोटली और टोटली मादा क्रॉस जाती हैं, मैटिंग करा के देते हैं। वो आपके यहाँ पे जाते ही बच्चा देना स्टार्ट कर देती है। आपको वहाँ पे क्रॉसिंग कराने की ज़रूरत नहीं, उत्पादन आपको हाथ की हाथ ही मिल रहा है। प्राइवेट फर्म से आप माल लोगे और किसी से माल लोगे, मेरे को नहीं पता है कौन क्या दे रहा है कौन क्या नहीं दे रहा है, लेकिन अगर क्रॉस माल नहीं दिया तो आपका फार्म ऑटोमेटिकली करके 2 महीने पीछे चला जाता है, क्योंकि अगले आदमी को नहीं पता होता कि मादा कब क्रॉसिंग करानी होती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नर मादा का मिलान किया और मादा क्रॉस हो गई। जब तक मादा हीट में नहीं आएगी तब तक
वो क्रॉसिंग नहीं लेगी, मैटिंग नहीं लेगी। अब आपको पता भी है कि भाई मान के चलो हीट का पता है कि पीछे से रेड योनी हो जाती है, तो रेड योनी भी दो तरीके से हो जाती है। एक तो हीट में आती है तब हो जाती है, एक मादा जब बच्चे देती है तब हो जाती है। अब चलो उसका भी पता होता है, क्योंकि क्या है, जब मादा बच्चे देने वाली होती है उसका पेट है थोड़ा भारी होता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये तो बच्चे देने वाली है। चलो आपको पता है पीछे से रेड योनी हो जाती है। अब 10 यूनिट लगा के चल रहे हो, मान के चलो 70 मादा हो गई। 70 मादाओं को कौन रोज रोज उठा उठा के देखेगा, चेक करेगा भैया कि किसकी रेड योनी हो रही है, किसकी नहीं हो रही। आदमी वैसे ही परेशान हो जाएगा। तो 2 महीने पीछे चला जाएगा ऑटोमेटिकली करके फार्म, अगर आपको किसी ने क्रॉस माल नहीं दिया तो। मेरे यहाँ से टोटली और टोटली मादा क्रॉस जाती हैं, 100% क्रॉस करा के देते हैं। 70 मादा में 5 मादा का गारंटी नहीं ले रहा, हालांकि करा के 100% देते हैं, लेकिन जीव है, जानवर है, पशुधन है, कोई भैया यहाँ में भीतर घुस के ना बैठे हो, यहाँ में कोई आतंते तो क्रॉसिंग करा में ना है। तो कुछ मादा एक ऐसी भी होती हैं जो रिपीट भी हो जाती हैं, करा के 100% देते हैं, लेकिन 5 मादाओं की फिर भी मैं गारंटी लेके नहीं चलता। हो सकता है वो आपके फार्म पे हमें क्रॉसिंग करवाने के लिए डलवानी पड़े। तो टोटली आपको क्रॉस माल देते हैं हम। ट्रेनिंग आपको फुली ट्रेंड करके देंगे, लेके दाने पानी से लेके विद मेडिसिन तक। और किसी भाई को अगर लेबर की आवश्यकता है तो स्किल्ड लेबर, ट्रेंड लेबर भी हम दे देते हैं। अगर किसी को चाहिए तो स्किल्ड लेबर भी मेरे यहाँ से मिल जाती है। चौथी जो सबसे बड़ी बात है, मेरे यहाँ से आपको क्या है, दाना मिल जाता है उधारी में। जो दाना है ये हम जो है आप लोगों के लिए उधारी में दे देते हैं। जब आपका माल हमारे पास में आता है, हमारी गाड़ियाँ आपसे माल खरीदने के लिए जाती हैं, तो उस टाइम हम दाने के पैसे आपसे काट लेते हैं। तो ये एक आपको बहुत सहूलियत हो जाती है कि अलग से एक तो पैसा नहीं देखना होता कि दाने के लिए पैसे हैं कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एक विश्वास सा भी हो जाता है कि यार दाना है, दाना हम वैसे नहीं देते, एक थोड़ा बिलीवेबल वाला सिस्टम हो जाता है दाने से। क्योंकि हमारे यहाँ से दाना जाता है तो हम दाने के पैसे काटते ही बच्चों में से हैं। कोई बच्चे उठाने की जहाँ समस्या आती है ना कहीं कहीं पे, तो उनका थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो थोड़ी बहुत हद तक उस दाने से भी दूर हो जाता है कि भाई दाने के पैसे तो लेने आएगा बंदा। तो दाना हम इसलिए आपको उधारी में देते हैं। 7 साल तक दवाइयाँ, प्राइवेट फर्म वाले आपको मेडिसिन किट देंगे केवल 6 महीने तक की। हमारी संस्था से आपको जो भी सर्विस मिलेगी वो 7 साल तक। 7 साल तक दवाइयाँ आपको 1 पैसे की नहीं खरीदनी। 7 साल तक कोई खरगोश अगर आपका डैमेज होता है बीमारी से, तो उसका आपको निःशुल्क दूसरा खरगोश देते हैं हम, बिल्कुल निःशुल्क 7 साल तक। तीसरी चीज़ ये कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा ही होता है। अब बात आती है भाई कितने बच्चे होने चाहिए उठाने के लिए, तो प्राइवेट फर्मों के तो टर्म्स कंडीशन होते हैं कि इतने बच्चे होने चाहिए, इतने केजी के होने चाहिए। हमारे लिए 1 किलो से ऊपर कभी भी आप बोलोगे विदिन 10 डेज में आपके पास में गाड़ी पहुंच जाएगी। और आपको उधर साइड से ट्रांसपोर्टेशन करके मेरे पास में नहीं भेजना, इधर से हमारी ही गाड़ियां जाती हैं, वही माल उठाती हैं, और पेमेंट भी हाथ की हाथ ही करते हैं। जहाँ पे तोल वहाँ पे पैसा, अपने फार्म पे तोल कराइएगा, अपने फार्म पे ही पैसा लीजिएगा। जहाँ पे तोल हो गई, कांटा हो गया, वहीं पे पैसा हो गया। तो 7 साल तक आपका ट्रांसपोर्ट आपको 1 रुपये का करके नहीं देना होता है। अभी मैं 7 साल तक का बोल के चलता हूँ, बाकी का ये लाइफ टाइम होता है, मैं बता दूंगा आपको। अब बात ये है कि कितने बच्चे होने चाहिए, तो भाई साहब या तो हम फार्म लगाते नहीं, और लगा दिया फार्म, क्योंकि हम दूरी देख के ही फार्म लगाते हैं, तो हमने फार्म लगा दिया, फिर वहाँ पे बच्चे चाहे 5 हों चाहे 500 हों, वो उठाने की जिम्मेदारी हमारी। ऐसा नहीं है कि कम बच्चे हैं तो कम बच्चे हैं तो आपकी गलती नहीं है उसमें। आप क्या करोगे जब प्रोडक्शन आपके पास में इतना हुआ है, कुछ भी कारण से कैसे भी हो गया है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है माल उठाने की। आप निश्चिंत रहिएगा, या तो हम फार्म लगाएंगे नहीं, अगर लगा दिया फार्म तो बच्चे उठाने की टेंशन हमारी। चाहे वो बच्चे वहाँ 5 हों तो भी उठाएंगे, चाहे 500 हों तो भी उठाएंगे हम बच्चे आपसे। अब बात ये आती है कि 7 साल के बाद में मादा बच्चा देना बंद कर देती है, फिर क्या करोगे आप? तो अभी आप मेरे को पे कर रहे हो 35,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से।
उस टाइम आप मेरे को ये वाला माल दे दो प्लस 5,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से दे दो। भैया दूसरा वाला माल ले लो आप, यानी कि 5,000 रुपये दे के, यानी कि 10 यूनिट है तो 50,000 रुपये दे के आपका किट एक्सचेंज हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको शुरू कैसे करें, खरगोश पालन को शुरू कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले आपको बुकिंग कराना रहता है। जब आप बुकिंग कराते हो, बुकिंग होती है भैया 5,000 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। ये 5,000 पर यूनिट के हिसाब से सबसे पहले आपको बुकिंग करानी होती है। जैसे ही आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है, सबसे पहले लड़के लोग पहले पिंजरे बनाने के लिए जाएंगे, पहले आपको पिंजरे बना के देंगे। उसके बाद में कम से कम 15 दिन के बाद में आपको रैबिट पहुंचते हैं। लेकिन ये चीज़ें पहले डिस्कस कर लेना, क्योंकि कभी कभार ज़्यादा यूनिट का भी हमारे पास में फार्म लगाना होता है। तो वो ये चीज़ें कब आप बुकिंग करा रहे हो उस टाइम मैं आपको फिक्स बता पाऊँगा कि कैसे कैसे आपका फार्म लग जाएगा, कितने दिन में आपका फार्म लग जाएगा। अभी से कहना सही नहीं है और इस वीडियो के माध्यम से तो बिल्कुल कहना भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी 15-20 दिन का टाइम तो आराम से इजीली लग जाता है। ज़्यादा फार्मों की बुकिंग होती है तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब बात आती है खरगोश पालन की, जो इनकम थी उसकी बात आती थी। तो उसमें आपको खरगोश पालन से दो तरीके से आपको इनकम आती है। एक तो खरगोश का जो प्रोडक्शन है इससे इनकम आती है। एक, अगर आपके एरिया में किसी का पहले से फार्म लगा हुआ नहीं है तो वहाँ की आप डीलरशिप लेके काम कीजिएगा। वो जो प्रॉफिट है आपकी ज़्यादा नहीं तो 5 गुनी ज़्यादा बढ़ जाएगी डीलरशिप से, अगर आप डीलरशिप चला रहे हो तो डीलरशिप का वैसे हमने एक अलग से परफॉर्मा बनाया हुआ है, वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो डीलरशिप का पूरा की पूरा समझने के लिए आप फ़ोन कर सकते हो। बाकी का फिक्स सैलरी का भी सिस्टम है डीलरशिप के लिए और परसेंट के हिसाब से भी है। वैसे कोई ज़्यादा उसमें अंतर है नहीं लेकिन खरगोश पालन की डीलरशिप लेके अपनी आमदनी आप 5 गुनी बढ़ा सकते हो और डीलर लोगों को कभी कोई घाटा नहीं होता, क्योंकि डीलर में कोई हम डीलरशिप आपको दे रहे हैं तो उसका कोई अलग से चार्जेस नहीं ले रहे। आप 10 यूनिट का फार्म लगा के चल रहे हो, ऑटोमेटिकली करके हम आपको डीलरशिप दे रहे हैं, बशर्ते आपकी जो एज है वो 60 साल से कम होनी चाहिए और 18-20 साल से ऊपर की होनी चाहिए। आप गांव से बिलोंग करने चाहिए। सिटी वालों के लिए हम डीलरशिप नहीं दे के चलते भैया, ये बात भी आप लगा लेना। फार्म गांव में होना चाहिए, हम आपको डीलरशिप दे देंगे। 2-4-6 बीघे आपके पास में ज़मीन होनी चाहिए, हम आपको डीलरशिप दे देंगे। सारा कुछ ट्रेंड आपको फिर हम कर देंगे डीलर के हिसाब से ही, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं होती है। और खरगोश पालन में अब एक ही सिस्टम में बता दूं आपको, खरगोश पालन में 2 पैसे का घाटे का सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है कि कोई भी बिजनेस आप करोगे सबसे पहले देखोगे प्रॉफिट में, तो बाद में जाने की सोचोगे, पहले ये सोचोगे कि कहीं घाटा ना चला जाए भाई। तो खरगोश पालन में 2 पैसे का घाटे का सिस्टम नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। अब जो किसान जितनी मेहनत कर लेता है उतना उसके पास में आमदनी आ जाती है। ये भी कभी लगा के मत चलना भैया 3.5 लाख रुपए इसमें लगा दिए, 1.5-2 लाख रुपया और ताम झामन में लगा के और खरगोश पालन स्टार्ट कर दियो, मान के चलो 5-1 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट करके, तो वो भी देख लो आप दिमाग पे जोर देके कि 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, करोड़पति नहीं बन रहे। हाँ, ये है, आपको अलग से कोई बिजनेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे समझो जैसे एक सरकारी कर्मचारी की इनकम आपके पास में आ रही है, लेकिन इसके लिए भी आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि खरगोश पालन लगा लियो और ये बैठे बैठे पैसा देखो। बैठे बैठे भैया कोई बिजनेस पैसे नहीं देता है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। हमारा काम है समझाने का, हमारा काम है सर्विस देने का, लेकिन धरातल पे तो आप लोगों को ही काम करना रहेगा। जब तक धरातल पे काम नहीं करोगे, जब तक अच्छी खासी इनकम आने वाली नहीं होती है साहब। और खरगोश पालन में लापरवाही के अलावा कोई घाटे का सिस्टम नहीं है। और मैं सभी किसान साथियों से, जो भी भैया इस वीडियो को देख रहा है, उससे
अब निवेदन मानो चाहे कुछ भी मानो, मैं पैसे कमाने के लिए ऐसे नहीं बोल रहा कि सब्सक्राइब करो चैनल को, लेकिन सब्सक्राइब आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहता हूं। तो ये जो वीडियोस हैं ये आपके हो सकता है स्टेट के ऊपर हो कि किस स्टेट में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये मतलब नहीं है कि खरगोश पालन से कोई सा भी लाइव स्टॉक है आपका, लेके जापानी बटेर से लेके ईमू पालन तक विद बागवानी के कितना लोन मिल रहा है, कितनी आपके एरिया में सब्सिडी मिल रही है, वो सारी नॉलेज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे मेरा यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करके चलो, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, नहीं लगे तो साले को डिसलाइक कर दो, और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना रहे तो उसमें कमेंट्स छोड़ के चलिएगा। बाकी का जो डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे मेरा फुली एड्रेस मिल जाएगा आपको, और मेरे नंबर भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उन पे आप मेरे सारे नंबर्स जितने भी आपको वहाँ पे मिलेंगे वो सारे के सारे नंबर व्हाट्सएप होते हैं, तो थ्रू व्हाट्सएप के आप मैसेज करके भी आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बाकी का कॉल करके भी मेरे से आप पूछ सकते हो।